સેવન્થ ડે સ્કૂલના સંચાલકો પર પૂર્વ શિક્ષકના ગંભીર આરોપો પણ સામે આવ્યા છે। સેવન્થ ડે સ્કૂલના પૂર્વ શિક્ષક સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત થઈ છે। સ્કૂલમાં બાઇબલના પાઠ ભણાવાતા હોવાનો પૂર્વ શિક્ષકે દાવો કર્યો હતો। વિદ્યાર્થીઓને અલગથી બાઇબલના પાઠ પ્રસંગ ભણાવાતા હોવાનો આરોપ છે। યોગ્ય લાયકાત વગરના શિક્ષકોની ભરતી થતી હોવાનો પણ તેણે આરોપ મૂક્યો છે। પૂર્વ શિક્ષક દ્વારા ડીઓ ઓફિસ અને મુખ્ય પ્રધાન સુધી ફરિયાદ પણ કરાઈ હતી। શિક્ષકની ફરિયાદના પગલે ડીઓ ઓફિસ દ્વારા શાળાને દંડ પણ ફટકારાયો હતો। સેવન્થ ડે સ્કૂલ પર ફરી એક વખત ગંભીર આક્ષેપો लाग्या છે। આપણી સાથે છે પૂર્વ શિક્ષક કે જેઓ સેવન્થ ડેની સ્કૂલમાં काम करता था, તેમની સાથે વાત કરીએ। फ्रांसिस भाई, किस तरह से आप कौन से समय में ये ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, क्या काम करते थे? मेरा 2019 में निकोल सेवन्थ डे एडमिट स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया था, तो वहाँ मैं एज ए टीचर जॉब करता था। तो उधर उस स्कूल में ऐसा हो गया कि नॉन डेट बेड टीचर प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था, जबकि डीओ साहब का लेटर था कि नॉन डेट बेड टीचर अपॉइंट नहीं करना है। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल ने मिस्टर संजीव भोसले उसने नॉन डेट बेड टीचर अपॉइंट किया, जिस कारण बच्चों का बहुत नुकसान होता, शैक्षणिक नुकसान होता था। और मैंने प्रिंसिपल को जाके भी कंप्लेंट किया था कि सर ये जो नॉन डेट टीचर आपने अपॉइंट किया है, बीएड नहीं थे, जो नॉन डेट बीएड जो टीचर आपने अपॉइंट किया है उससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। मैंने लिखित भी दिया था और ओरली भी बोला था, लेकिन प्रिंसिपल ने मेरा सुना नहीं। कितने ऐसे शिक्षक थे? कम से कम 8 से 10 शिक्षक थे। तो फिर मैंने डीओ साहब को जाके फरियाद किया। डीओ साहब ने कुछ समय के बाद स्कूल पे एक्शन लिया, स्कूल को 10,000 फाइन मारा है। और वो जो 8 शिक्षक थे नॉन डेट बीएड टीचर, उनको ऑर्डर निकाला कि उनको लेना नहीं है, तुरंत निकालना है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जब बच्चों को पढ़ाते थे, आपने क्या देखा, किस तरह से पढ़ाई उनकी की जाती थी, और ख़ास करके कोई धर्म को लेके कोई लेक्चर या कोई पढ़ाया जाता था? एक बाइबल का विषय था जिसमें टेक्स्ट बाइबल की स्टोरीज थी, वो टेक्स्ट बुक है मेरे पास भी, वो भी मैं पढ़ाता था। इंग्लिश और एसएसटी के अलावा मैं वो भी पढ़ाता था, जिसमें बाइबल की स्टोरीज थी। और बाइबल के स्टोरीज़ के बाद बच्चों को क्या लेसन मिलता है, क्या मॉरल मिलता है, वो था उसमें। तो ये अलग से पढ़ाने के लिए बोला जाता था मैनेजमेंट की तरफ से? हाँ, मैनेजमेंट की तरफ से वो पढ़ाने बोला जाता था। कौन से स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता था किस बच्चों को? मैं तो 8वीं के क्लास को पढ़ाता था मैं। और ये जो बाइबल का आप बोल रहे हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड में दूसरे भी टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता था? दूसरे टीचर के पास भी वो टेक्स्ट बुक थे, क्योंकि हर एक क्लास में अलग अलग टीचर अपॉइंटमेंट होता है, अलग अलग विषय दिए जाते। तो मुझे भी एक 8वीं के क्लास को पढ़ाने को बोला था, टेक्स्ट बुक दिया था, तो मैं पढ़ाता था वो वहाँ पे। इसके अलावा ये स्कूल में मैनेजमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, क्या किस्से हुए थे? जो मिस्टर संजीव भोसले जो प्रिंसिपल थे निकोल सेवन्थ डे एडमिट स्कूल के, उन लोग ने एक बार एक टीचर को मोलेस्टेशन करने का प्रयत्न किया था। वो टीचर ने आवाज़ उठाई और उसने पुणे में जो हमारा हेड ऑफिस है, वेस्टर्न इंडिया यूनियन सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट ऑफिस, वहाँ पे उसने भी कंप्लेंट दाखिल किया। तभी प्रिंसिपल को निकाला नहीं। तो मैंने वो मुद्दा उठाया क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि जो टीचर थी वो मेरी गांव की थी, रिलेटिव थी। तो मैंने ये मुद्दा उठाया और उसका जो रिकॉर्डिंग का सीडी बना के मैंने पूरे सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट जो ऑफिसेस है, होसूर में इनका हेड क्वार्टर है तमिलनाडु में, वहाँ भेजा। पुणे में जो मिस्टर उज्जवल कांदने है करके, वो प्रिंसिपल का संजू भोसले का कज़न ब्रदर है ओन, उसको भी भेजा। तो उन पे सिर्फ एक्शन इतना हुआ, उनको डी प्रोमोट किया। लेकिन मैंने कंप्लेंट किया, ये सारे मुद्दे उठाए, इसलिए मुझे टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आए। दूसरे स्कूल में भी मैं काम करता था, वो भी इन लोग वहाँ पे फ़ोन करके बताते कि ये टीचर को लेना नहीं है, ये सारे स्कूल के सारे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है बताता है सरकार को, और स्कूल को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वहाँ से भी मेरे को निकाला जाता था। ટૂંકમાં કહીએ તો જે પ્રકારે એક બે નહીં પરંતુ અનેક ગંભીર આક્ષેપ પૂર્વ શિક્ષક દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકતમાં આક્ષેપો કેટલા સાચા છે તે એક તપાસનો વિષય છે।
કેમેરામેન અરવિંદ સોલંકી સાથે જિગ્નેશ પટેલ, TV9 અમદાવાદ. બીજી બાજુ